हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और स्पोकन इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो इस सीरीज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से एडवांस इंग्लिश के सेंटेंसेस बहुत ही इजीली बना सकते हो स्ट्रक्चर्स की हेल्प से। ठीक है, स्ट्रक्चर्स की हेल्प से, क्योंकि अगर अगर आपका बेसिक सही है, ठीक है, अगर आपका बेसिक सही है तो ये सीरीज़ आपके लिए है, क्योंकि इस सीरीज़ में आपको एडवांस चीज़ें सीखने को मिलेंगी इंग्लिश में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का जो वर्ड है, जो आज का जो फ्रेज़ है वो है पार्टिसिपेट इन। ठीक है, पार्टिसिपेट इन, पार्टिसिपेट इन। इसको मैं थोड़ा रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, या फिर आप इसको टेक पार्ट इन भी कह सकते हो। टेक पार्ट इन यानी दोनों को आप इक्वल है, आप दोनों को यूज़ कर सकते हो, लेकिन पार्टिसिपेट को यूज़ करना बेहतर रहेगा। वैसे आप दोनों को कर सकते हो, ठीक है, या तो आप टेक पार्ट इन बोल दो या फिर पार्टिसिपेट इन, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या होता है, पहले आप इंग्लिश में देख लो। तो इसका मतलब होता है इफ़ यू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी, अगर आप किसी एक्टिविटी में, किसी क्रियाकलाप में भाग लेते हो, आप पार्टिसिपेट करते हो, यू टेक पार्ट इन इट, आप इसमें पार्ट लेते हो, एक हिस्सा लेते हो। ठीक है, आप इन्वॉल्व होते हो इस एक्टिविटी में, राइट। पार्टिसिपेट जिसकी हिंदी क्या होती है, भाग या हिस्सा लेना। ठीक है, भाग लेना या फिर हिस्सा लेना, इसकी हिंदी ये है और इसकी इंग्लिश ये है। देखो, अंग्रेज़ों को तो हिंदी नहीं आती, तो वो तो इंग्लिश में सोचते हैं, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो पार्टिसिपेट इनका मतलब क्या होता है, भाग लेना या हिस्सा लेना, और इंग्लिश में क्या होता है, यू टेक पार्ट इन इट। ठीक है, आप इन्वॉल्व होते हो, राइट। सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो, उसने कंपटीशन में भाग लिया। ठीक है, देखो, उसने कंपटीशन में क्या लिया, भाग लिया, यानी ही पार्टिसिपेट, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आप पार्टिसिपेट की जगह टेक पार्ट इन भी कह सकते हो, टेक पार्ट इन, आप टेक पार्ट इन का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। सो ही पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, मैंने उस गेम में भाग लेने की कोशिश की। सो आई ट्राइड टू पार्टिसिपेट इन द गेम। ठीक है, या पार्टिसिपेट की जगह आई ट्राइड टू टेक पार्ट इन द गेम, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, आधे से ज़्यादा इस देश की जनसंख्या स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती है। ठीक है, जो आधे से ज़्यादा जनसंख्या हिस्सा लेती है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, ओवर हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और एक आपके सामने स्ट्रक्चर आपको मिल गया। ठीक है, वो क्या स्ट्रक्चर है, ओवर हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी आधे से ज़्यादा इस देश की जनसंख्या। तो देखो, आधे से ज़्यादा इस देश की जनसंख्या, तो देश की जगह आप गांव भी कर सकते हो। ठीक है, गांव, शहर, कुछ भी आप लगा सकते हो, ईटीसी, राइट। तो अगर आप गांव लगा देते हो कि आधे से ज़्यादा इस गांव की जनसंख्या, तो ओवर हाफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री की जगह क्या हो जाएगा, विलेज, विलेज हो जाएगा। ठीक है, विलेज। सो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स। धार्मिक कामों में हमें भाग लेना चाहिए, यानी हमें हिस्सेदारी लेनी चाहिए, हमें हिस्सा लेना चाहिए, पार्ट बनना चाहिए। ठीक है, इसका हिस्सा बनना चाहिए। वी शुड पार्टिसिपेट इन रिलीजियस एक्टिविटीज़, हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, इसका ये मतलब है। ठीक है, सामाजिक कामों में भाग लो, टेक पार्ट इन या फिर पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। एक प्यारा सा कमेंट है कोई वीडियो अगर अच्छी लगी है तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।